नमस्ते दोस्तों। मेरी गोद सुनी है। लाख चाहने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। मैं अपने देवर के बच्चों के ऊपर खूब रौब जमाती थी और प्यार भी करती थी। लेकिन एक दिन देवर के बेटे ने कहा, बड़ी माँ, बड़े पापा जो आपको नहीं दे पाए वो मैं आपको अपनी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती कि विवाह के इतने बरसों बाद भी निर्मला की कोख सुनी थी, मगर गोद नहीं। तीनों देवरों के सारे बच्चे निर्मला को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म लेने वाली माँ को दूसरी माँ। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। 4 बहुओं में से निर्मला सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कमान भी हमेशा उन्हीं के हाथों में रही। बड़ी माँ के हिसाब से ही सारा घर चलता था। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह इस जिम्मेदारी को निभाती रही है। बड़ी माँ को घर के बच्चों से बहुत ज्यादा मोह था, मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड़ दुलार करती, खूब घी दूध खिलाती पिलाती, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती कि बेटियों को दुलार कर ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थि विसर्जन करने वह नहीं लेकर जाएगी। इन्हें तो एक दिन पराये घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरा होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती, कहीं जाना हो तो भाई या माँ को लेकर जाओ, किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी था, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। उनके तो 7 खून भी माफ थे। वह खाना भी थाली में छोड़ देते तो इसमें भी लड़कियों को ही गलती बता दी जाती कि इतना ज्यादा खाना परोस दोगी तो क्यों नहीं छोड़ेगा लड़के। लड़कियां बड़ी माँ की झिड़कियां सुन सुन कर खूब चिढ़ती थी, लेकिन बड़ी माँ है यह सोचकर उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कभी उनकी कही हुई बातों का बुरा नहीं माना। उन बेटियों में से एक बड़ी बेटी थी रमा। रमा परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया, घर में जगह कम पड़ने लगी तो बेटों ने तो आसपास अपने रहने के लिए अलग अलग ठिकाने खोज लिए, लेकिन बाकी सब इसी घर में बड़ी माँ के साथ रहे। नए जमाने की बयार में घर परिवार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। दुनियादारी की समझ बड़ी तो बड़ी माँ के ही विचारों से जब तक बच्चों का टकराव ही होता था। समय बदला, लेकिन बड़ी माँ के विचार नहीं बदले। सभी बच्चे सयाने हो गए थे। हाँ, बड़ी माँ ने बदलाव लाया था, तो सिर्फ इतना कि सयाने बच्चों के आगे अब बड़ी माँ कुछ कम ही बोलती थी। परिवार के बड़े बेटा बेटियों का विवाह होते होते बड़ी माँ 65 वर्ष की हो गई थी। बड़े बहुओं को देखकर बड़ी माँ की खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें खूब ढेर सारा आशीष देती और अपना कलेजा ठंडा कर देती। परिवार की सबसे छोटी बेटी रमा का भी रिश्ता कर दिया गया था। रमा की शादी का दिन था। सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी माँ घर की नई बहुओं से शादी की रस्में बता बता कर संपन्न करवा रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़के वालों के द्वार पर पहुंची तो दुपच ने बारातियों का शान शौकत के साथ भव्य स्वागत किया। दूल्हे को द्वार पर द्वार पूजन के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हे को देखने के लिए वधू पक्ष के लोग, लड़की के बहनें भाभियां सभी द्वार पर नजरें गड़ाए हुए थी। घर की छत से रमा और उसकी सहेलियां भी दूल्हे को देखने को उत्सुक थी। दूल्हा कार से काफी देर में बाहर निकला। वह चाह कर भी चल नहीं पा रहा था। लड़के को 2-3 लोग पकड़कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हे को छोड़ दिया। तभी नशे में धुत दूल्हा धमाड़ से नीचे गिर गया। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत भी आ गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को बुला दिया। लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधू पक्ष में ही सहमति बनने के बाद ये शादी रोक दी गई और बगैर दिन से बारात दरवाजे से वापस लौटी। तब से ही बड़ी माँ को रमा का रहना बहुत अखरने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती थी कि मायके में रहने वाली बेटी को भाई भाभियों से हमेशा दब कर रहना पड़ता है।
एक बार बारात वापस लौट जाए तो दूसरी जगह रिश्ता होना भी आसान नहीं है। उदास रमा कुछ ना बोलती थी बेचारी, केवल सुनती रहती थी वह। एक सुबह की बात है, बड़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी कि अचानक उसके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना ही बंद कर दिया। आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि इनके आधे शरीर में लकवा मार गया है, इलाज लंबा चलेगा, इनकी सेवा करनी होगी, इन्हें घर में ही रखिए आप लोग। तो 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद लोगों के घर ने भी घर से ही इलाज करने में भलाई समझी। लकवे की वजह से बड़ी माँ पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलते ही बड़ी माँ की बहन, भाई, भतीजे के अलावा दूर और नजदीक के तमाम रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन सब ने बस हाल चाल लिया, चलते बने। आग्रह करने पर भी बड़ी माँ के पास चंद दिनों के लिए रुकने को कोई भी ना था और कोई राजी भी नहीं हुआ। घर की बहुओं ने भी अपने घर की परेशानियां गिनवा कर कन्नी काट ली। तब उनकी सेवा को आगे आ गई रमा बेटी, वही रमा बेटी जिसकी बारात वापस लौट जाने के कारण अब उनकी नजरों में अवांछित रूप से वहां रह रही। नहलाने, मालिश करने से लेकर कपड़े बदलने तक का सारा काम रमा ही करती थी। यहाँ तक कि रमा ने अपनी बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। आधी रात में भी बड़ी माँ की एक आवाज पर रमा उसके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब रमा बड़ी माँ के सिर में तेल लगा रही थी तो उनकी आंखें भर गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटिया, मैं बहुत गलत थी। बेटों के मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से हम देख ही नहीं पाए कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो अहीं है, बेटियों के पास। तो दोस्तों, आज का कहानी इतना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यह वास्तविक है कि घर की बेटियों को हम लोग आम मान लेते हैं और लड़कों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके उसे छूट देते हैं, लेकिन सोच और प्रवृत्ति जिस पर है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसे ही आगे बढ़ाने में तत्पर रहना चाहिए। और इस स्टोरी में हमें अभी सीख मिलती है कि गया जी का स्नान से जो पुण्य होता है वह केवल गया नहाने से नहीं होता है, बल्कि अच्छे कर्तव्य करने से भी गया का पुण्य घर में ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठोते गंगा। अगर आपका मन चंगा यानी कि साफ सुथरा है, अच्छा है, निश्चल है, तो कठोत में गंगा है, यानी कि कुआं में ही आपको गंगा का मायने मिल जाएगा, उसका गुण मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी सीख दी होगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी को प्लीज़ अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।